दोस्तों स्वागत है आपका केडीवी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है 14 जनवरी 2021। तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर हमारी जरूरत की हर चीजों पर पड़ता है। तेल कंपनियां रोज सुबह पेट्रोल और डीजल की दरों में बदलाव करती है। जी हां, ऐसे में हमारा ध्यान हर दिन पेट्रोल और डीजल की ओर बढ़ती और फिर घटती कीमतों पर टिका रहता है। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। जी हां, आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। 5 दिन पहले भी लगातार 2 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 25 पैसे बढ़े हैं, मुंबई में 24 पैसे, कोलकाता में 44 पैसे और चेन्नई में 22 पैसे और फिर बिहार में भी पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 91 रुपए के पार चली गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सरधरा से बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा बयान और विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर वे एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जी हां, विधायक संगीत सोम ने मुस्लिमों को लेकर कहा है कि अगर भारत के मुसलमानों को देश पर भरोसा नहीं है तो वे भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं और पाकिस्तान में ही अपना आस्था दिखाएं। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी विधायक संगीत सोम चंदोसी में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पत्रकारों ने उनसे भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठाया गया। जहां इस पर विधायक ने कहा है कि अगर भारत के मुसलमानों को, भारतीय वैज्ञानिकों को और फिर देश के पीएम और पुलिस प्रशासन पर आस्था और विश्वास नहीं है तो वे भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। दोस्तों 3 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी यूपी दौरे पर आए। सिर्फ 8 घंटा रहे, लेकिन उनके इस दौरे ने राजनीतिक कैंप में खलबली मचा दी, जैसे ठहरे हुए पानी में किसी ने पत्थर मार दिया हो। जहां मुस्लिम वोटरों पर नजर रखने वाली पार्टी अपने नफा नुकसान का आकलन करने लगी है। सोची समझी रणनीति के हिसाब से ओवैसी ने वाराणसी से आजमगढ़ की यात्रा की। उन्होंने कहीं कोई भाषण भी नहीं दिया, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज देने में कामयाब रहे। जी हां, भारी भीड़ के कारण उन्हें जिस मदरसे में जाना था वहां नहीं गए। वाराणसी एयरपोर्ट पर असदुद्दीन ओवैसी की आगवानी के लिए समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। जी सुखदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ थे। जौनपुर रवाना होने से पहले उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला। जी उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अखिलेश यादव ने उन्हें आजमगढ़ नहीं जाने दिया। इतना कहकर वे जौनपुर के लिए रवाना हो गए। जी रास्ते में कई जगहों पर लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी, उनका स्वागत भी किया। जी आजमगढ़ मुस्लिमों का घर माना जाता है। यहाँ के मूड से ही पूर्वी यूपी का मुस्लिम समाज भी चुनावी मोड बनता है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंगलवार को कहा है कि ममता बनर्जी सरकार में मुसलमानों को उचित हिस्सा नहीं मिला है और अब अल्पसंख्यक समुदाय को अपने अधिकारों को हासिल करने का समय है। दिलीप घोष ने हावड़ा में एक सार्वजनिक बैठक में कहा है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति पर चल रही थी, लेकिन पार्टी ने मुसलमानों की वित्तीय स्थिति को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों से बहुत प्यार करती है तो वे इतने गरीब क्यों हैं? मुसलमान इतने गरीब क्यों हैं? सच्चर समिति ने कहा था कि बंगाल के मुसलमान बहुत गरीब हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को पशु तस्करी जैसे विभिन्न अपराधों के लिए पुलिस के मामलों में भरा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में भेजे गए अनाज को बांग्लादेश भेजा गया था। दिलीप घोष ने कहा है कि आज बंगाल के मुसलमानों को एहसास हो गया है और वे अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए तैयार हैं। अगर हैदराबाद की एआईएमआईएम यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है तो ममता बनर्जी क्यों चिंतित है? अगर एमआईएम यहां अपनी उपस्थिति स्थापित करना चाहता है तो फिर दीदी को इतनी चिंता क्यों हो रही है? दोस्तों भारत में 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जी हां, वर्तमान में कोविशील्ड देश के 13 शहरों में भेज दी गई है। जी हां, भारत में 2 वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है, यह कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। वहीं देश में 4 और वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 2 वैक्सीन के आपातकाल उपयोग की अनुमति दे दी गई है। 4 और वैक्सीन भारत में विकसित किए जा रहे हैं, जो बहुत जल्द इसको भी अप्रूवल दे दिया जाएगा। जी हां, इन वैक्सीनों को भी जल्द ही भारत में उपलब्ध होने की संभावना है। भारत में 4 वैक्सीन का ट्रायल अभी भी चल रहा है। आपातकालीन उपयोग के लिए जल्द ही अनुमति इन वैक्सीनों को भी दी जा सकती है।
दोस्तों आलू के भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। जी हां, आलू का मूल्य मात्र 5 से 600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। जी हां, किसानों को लागत मूल्य तो दूर 15,000 रुपए प्रति बीघा घाटा हो रहा है। इससे किसान परेशान है। पिछले सीजन में आलू का मूल्य 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंचा था। किसानों ने आलू का महंगा बीज खरीद कर बोया था। उसके बाद खाद कीटनाशक दवाओं के छिड़काव, खुदाई और मंडी तक पहुंचाने में करीब 45,000 रुपए आलू की खेती यानी कि 1 बीघा में लागत आई। मंडी में इस समय मात्र 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है, जिससे इस बार किसानों को मुनाफा तो दूर लागत मूल्य तक का नसीब नहीं हो रहा है। यही नहीं, अच्छा उत्पादन होने के बावजूद भी किसानों को प्रति बीघा 15,000 रुपए का घाटा हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस सीजन में आलू की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा है कि देश और प्रधानमंत्री की सपोर्ट करने के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग की कीमत में वैक्सीन मुहैया कराई है। हम देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाना चाहते हैं। प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन की कीमत 1,000 रुपए होगी। हमें दूसरे देशों को भी वैक्सीन देनी है। 70-80 मिलियन डोज हम हर महीने बना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक मौका है जब वैक्सीन हमारे कारखाने से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जा रही है। आधार पूनावाला ने यह भी कहा है कि ये 2021 के लिए हमारी चुनौती है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि इसमें हमें कैसे कामयाबी मिलती है। हमने प्रधानमंत्री के अनुरोध पर पहले 100 मिलियन डोज की कीमत 200 रुपए के हिसाब से तय की है। हम आम आदमी, कमजोर, गरीब, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स तक वैक्सीन पहुंचाना चाहते हैं। इस वजह से कोरोना की वैक्सीन की कीमत कम रखी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि कई देशों ने भारत सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए लिखा है। हम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका को वैक्सीन की आपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों नौकरी पेशे लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद भी दिक्कतें नहीं होती है, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि उन्हें पेंशन मिलता रहता है। जी हां, ये पेंशन उनकी नौकरी और वेतन का ही एक तरीके के हिस्सा होता है। क्या आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह ही किसानों को भी हर महीने पेंशन मिल सकता है? इसके लिए केंद्र सरकार की एक खास योजना है। दरअसल किसानों के लिए केंद्र सरकार कई तरीके की योजनाएं चला रही है। जी हां, इसमें से एक है पीएम किसान मानधन योजना। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। जी 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान उम्र के हिसाब से हर महीने अंशदान करे तो फिर 60 की उम्र में के बाद उसे 3,000 रुपए प्रति महीने या फिर 36,000 रुपए सालाना पेंशन मिलेगा। जी हां, किसान पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र वाले किसान हिस्सा ले सकते हैं, जिनके पास खेती के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक जमीन है। जी हां, इन्हें योजना के तहत न्यूनतम 20 साल और फिर अधिकतम 40 साल तक करीब 55 रुपए से 2,000 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा। दोस्तों एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी का गर्व समझे जाने वाले आजमगढ़ और फिर जौनपुर का दौरा किया। ओवैसी अपने पूर्वांचल दौरे में मुसलमानों को संकेत दिए हैं कि अब यूपी नहीं बल्कि पूरे देश का मुसलमान किसी राजनीतिक दल के लिए वोट बैंक नहीं बनेगा और राजनीति में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अब ना तो ताली बजाएंगे और न ही सिर्फ वोट करेंगे बल्कि अपने हक के लिए लड़ेंगे। दोस्तों एलपीजी सिलेंडर के लीक होने की वजह से हर दिन दुर्घटना के मामले सामने आते रहते हैं। जी हां, ग्राहकों की लापरवाही के चलते गैस रिसाव के मामले बड़े हादसे में बदलते जाते हैं। जी हां, एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते वक्त ग्राहकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। लापरवाही के चलते कई मामलों में लोगों को अपने परिजनों को खोना भी पड़ जाता है। जी हां, आपके साथ भी इस तरीके की अनहोनी ना हो, इसके लिए पहले से तैयार रहने की जरूरत होती है। गैस लीक होने पर कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर इस तरीके की अनहोनी से बच सकते हैं। जी हां, गैस का कनेक्शन लेने के बाद संबंधित एजेंसी भी इस संबंध में ग्राहकों को जानकारी देती है। आपको जो हम अभी बातें बताने जा रहे हैं, इस बातों का गैस रिसाव की स्थिति में ध्यान रखें। ग्राहकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे गैस रिसाव के दौरान इलेक्ट्रिक स्विच ना चलाएं। एक सबसे बड़ी गलती अक्सर लोग करते हैं और यह है कि एलपीजी रिसाव का पता लगाने के लिए माचिस की तीली जला देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हां, इसके साथ ही प्रेशर रेगुलेटर को दाईं ओर मुड़कर बंद स्थिति में रखें और अगर गंध फिर भी न जाए तो फिर कामकाज के समय अपने गैस डिस्ट्रीब्यूशन को बुलाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति रेगुलेटर को निकाल सकता है। वाल्व पर सुरक्षा कैंप लगाएं और किचन और आसपास की सभी जलती हुई चीजें जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, पूजा का दिया बंद कर दें।
दोस्तों, केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन आज 49वां दिन भी जारी है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर हुई है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा में भाजपा नीति सरकार में गठबंधन साझेदार जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के नेता हैं। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि जजपा के यानी कि जेजेपी के कुछ विधायक प्रदर्शनकारी किसानों के दबाव में हैं। इससे पहले मंगलवार को दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जी हां, अमित शाह से मुलाकात के बाद खट्टर और चौटाला ने कहा है कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है और यह सरकार 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में एलपीजी गैस सिलेंडर अहम है। जी हां, अक्सर गैस सिलेंडर बुकिंग के बाद लोगों को 2 से 4 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में अचानक गैस खत्म हो जाने पर मुश्किल हो जाती थी, लेकिन अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इंडियन ऑयल ने एलपीजी तत्काल सेवा की शुरुआत करने का फैसला किया है। इसके जरिए सिर्फ आधे घंटे में गैस सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। यानी कि आप जिस दिन गैस सिलेंडर बुक करेंगे उसी दिन यानी कि आधे घंटे में आपको गैस मिल जाएगा। कई जगहों पर जहां गैस की ज्यादा डिमांड नहीं होती है वहां सिलेंडर जल्दी मिल जाता है, लेकिन इस तत्काल सेवा के जरिए आपको आधे घंटे के अंदर सिलेंडर मिलना सुनिश्चित होगा। दोस्तों, बिहार में बेलगाम आपराधिक घटनाओं के बाद अब बीजेपी नेताओं के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि अब फिर बीजेपी के एक सांसद ने सरकार पर हमला बोला है, अपने ही सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ने कहा है कि सरकार और पुलिस दारू पकड़ने में परेशान है, जबकि अपराधी बेखौफ अपराधियों को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, और फरार भी हो जा रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा है कि अपराधी निडर और बेखौफ हो गए हैं। आपको बता दें कि सरकार पर हमला मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने की है। उन्होंने कहा है कि बिहार की राजधानी पटना में जिस तरीके से लोग सेफ नहीं हैं, तो बिहार के अन्य जिलों में क्या हाल होगा। सरकार और पुलिस सिर्फ दारू पकड़ने वालों के पीछे लगी हुई है, जबकि अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम लगातार देते जा रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर बातचीत करने और फिर इस मामले को सुलझाने के लिए 4 सदस्यों की जो समिति बनाई है वो सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि समिति के सदस्य पहले से ही नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। तो क्या वे नए कृषि कानूनों की खिलाफत करने वालों की बातों को स्वीकार कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जी हां, एक बात और ध्यान देने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों को स्थगित करने का आदेश दिया है, लेकिन इस स्टे का कोई भी वैधानिक आधार नहीं बताया गया है। जी हां, हैरत की बात यह है कि कानून के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। कानूनों की वैधानिक की कोई समीक्षा नहीं की गई है। सिर्फ मध्यस्थता के लिए अदालत ने समिति बना दी है, लेकिन मध्यस्थता की पहली शर्त को ही ध्यान में नहीं रखा गया है कि मध्यस्थता करने वाले ऐसे हो जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करे। बहरहाल अब समिति सवालों के घेरे में है। जी हां, अब एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे अभूतपूर्व करार दिया जा सकता है। विवाद समाधान का यह नया ट्रेंड है जिसे दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।